हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एमटीजी फिंगर टिप्स के 100+ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिंदी मीडियम के हैं, एमटीजी फिंगर टिप्स बुक के हैं सारे क्वेश्चंस। 100+ क्वेश्चंस हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। कंप्लीट वीडियो देखना, जब भी आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। और आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर तब ये क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से बैठकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, लीनियस की वर्गीकरण पद्धति ने जगत को डैश डैश वर्गों में वर्गीकृत किया। लीनियस की वर्गीकरण पद्धति ने जगत को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लक्षणों को आर एच भेटिकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में उपयोग किया? कोशिका संरचना और थैलस का संगठन, भोजन का तरीका एवं प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप अपनी नोटबुक्स में इनके आंसर देते रहना और बाद में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो क्वेश्चन 3 है, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट को कितने वर्गों में बांटा? व्हिटेकर ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जगत में। जगत मोनेरा से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्वेश्चन 5 है, इनमें से उस जोड़े को चुनिए जिसमें पादप या जंतु के बैक्टीरियल रोग निहित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। कॉलरा व टाइफाइड, सिट्रस कैंकर व क्राउन ग्रोल। क्वेश्चन 6 है, ये 6 क्वेश्चन है वाला। आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 वर्गों में बांटा गया है। दिए गए चित्रों का अध्ययन करके सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए है छड़ाकार, बी है स्पाइरला और सी है विब्रियो और डी है गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन 7 है, दिए गए विवरण को पढ़कर मिथेनोजेंस से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए, बी और 4 ये सही है। 1, 2 और 4 इन्हें आद्य बैक्टीरिया समूह में रखा गया। ये गोबर गैस प्लांट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और 4 ये संपूर्णतः अवायवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र तंतु में नील हरित शैवाल नॉन स्टॉक का है। इसके ए व बी नामांकित भागों को पहचानिए व सही विकल्प चुनिए। ए व बी बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में आएगा हेटेरोसिस्ट, ये हेटेरोसिस्ट है। और बी में आएगा म्यूजुलिन्स, श्लेष्मीय आच्छद, ये श्लेष्मीय आच्छद है धोरे धोरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक प्रारूपिक बैक्टीरिया कोशिका के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन सी है ये वाला। कोशिका में झिल्ली से आवृत सुविकसित कोशिका अंगक होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में डैश डैश प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्विखंडन के, ये ऑप्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्राइट्स एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत करता है तथा मुक्त ऊर्जा को एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करता है। ये पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर आदि के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र एक प्रारूपिक साइनोबैक्टीरियल कोशिका की परासंरचना को दर्शाता है। विभिन्न भागों को पहचानिए तथा ए व बी के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नग्न। ए में आएगा नग्न डीएनए और बी में आएगा थाइलाकोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1, लगभग सभी बैक्टीरिया
में ल्यूकोप्रोटीन युक्त प्लाज्मा झिल्ली होती है। कथन 2, आर्की बैक्टीरिया एवं यूबैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली समान प्रकार के लिपिडों से बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 ये वाला सही है और ये सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण डैश डैश महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन है 16। महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं जो पदार्थों, पादपों व जंतुओं के मृत शरीरों का क्षय व अपघटन करते हैं। क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। मृतोपजीवी बैक्टीरिया और मृतोपजीवी फंजाई कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरियल नीलहरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्लोरोफिल से कैरोटीन और जैंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को खेत में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस्ट के बारे में सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताने हेटेरोसिस्ट के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये कुछ तंतु में नीलहरित जीवाणु जैसे नॉन स्टॉक व एनाबिना में उपस्थित होते हैं। हेटेरोसिस्ट ये कोशिकाएं एंटो स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती है। ये कोशिकाएं नाइट्रोजनेज एंजाइम निहित रखती हैं। ऑप्शंस तीनों सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वाली वर्गीकरण व्यवस्था में वह जगत कौन सा है जिसमें नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु एवं मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन बताना, इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स की बड़ी संख्या एक्टिनोमाइसिटीज जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन से उत्पन्न होती है, जो कि फंजाई का एक वर्ग है। ये गलत है ऑप्शन, बाकी सब सही है। जैसे ए में रोगजनक बैक्टीरिया 90% मानव बीमारियां फैलाते हैं। एंटो स्थिरीकरण जीवाणु स्वतंत्र एंटो को मृदा युक्त वातावरण से लेकर उसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से कोशिका भित्ति की संरचना में भिन्न होते हैं तथा यह गुण उनके प्रतिकूल स्थितियों में रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप नोट्स बुक में जरूर करते चले। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टॉपर एंड नीट के टॉपर जो हैं एमटीजी फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी को ही अच्छे से करते हैं और वे बढ़िया नंबर लाते हैं बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जगत प्रोटिस्टा इस जगत के साथ एक कड़ी लिंक बनाता है। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, इनके साथ कड़ी बनाता है जगत प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से हैं। जगत प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से क्या हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है? जगत प्रोटिस्टा में किन किन जीवों को रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्राइसोफाइट्स एवं डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स एवं प्रोटोजोन्स, इनको सभी को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से प्राणियों के कौन से समूह को क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायटम्स एवं डेस्मिड्स, सुनहरे शैवाल को क्राइसोफाइट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किसकी कोशिकाएं भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो साबुन के ढक्कन की भांति एक दूसरे में फिट हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायटोमीशियम अर्थ अर्थ सभी में प्रयुक्त होती है सिवाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिवाय इसके जैव गैस के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसोफाइट्स होते हैं प्लेवक, क्राइसोफाइट्स प्लेवक होते हैं, प्लैक्टोन्स बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये मतलब एक का दो, बी का चार, सी का एक और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है डायटम्स के सीलियस फ्रस्ट्यूलस अविनाशी होने के कारण समुद्र की तलहटी में इकट्ठे हो जाते हैं तथा करोड़ों वर्षों के पश्चात एक मोटी परत बना लेते हैं। इस प्रकार की मोटी परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायटोमेशियम अर्थ, डायटोमेशियन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनोफ्लेजिलेट प्राय होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट क्या होते हैं प्राय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री व प्रकाश संश्लेषी। डायनोफ्लेजिलेट क्या होते हैं? समुद्री व प्रकाश संश्लेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म तटीय जल में लाल तरंगे इसकी प्रचुरता के कारण विकसित होती हैं। गर्म तटीय जल में लाल तरंगे किसके कारण प्रचुरता होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायनोफ्लेजिलेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगलिना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? युगलिना के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य है यह बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युगलिना एक फ्लैजेलायुक्त प्राणी है, ऑप्शन नंबर ए, युगलिना एक फ्लैजेलायुक्त प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, दिए गए कथन जीवों के एक समूह को वर्णित करते हैं, दिए गए कथन जीवों के एक समूह को वर्णित करते हैं। यह आपको कथन दिए गए हैं, यह बताना आपको कौन से जीव के लक्षण है ये वाले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिनोइड्स के लक्षण है सभी। यूग्लिनोइड्स के मतलब देखो, कोशिका भित्ति के बजाय इनमें प्रोटीन से भरपूर पेलिकल होती है जो इनके शरीर को लचीला बनाती है यूग्लिनोइड्स की। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा व एक लंबा यूग्लिनोइड्स का। ये मिक्सोट्रोफिक पोषण को प्रदर्शित करते हैं, ये पादप व जंतु के बीच की योजी कड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूग्लिना की दी गई संरचना का अध्ययन करो तथा उस विकल्प को चुनो जो एबीसीडी की सही रूप से पहचान करता है, एबीसीडी की सही रूप से पहचान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। मतलब ए में आएगा साइटोस्टोम है, बी में आएगा स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, सी में आएगा पैरामाइलम बॉडीज, ये पैरामाइलम बॉडीज है, डी में आएगा क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी एक स्लाइड निम्न लक्षण को दर्शाती है। सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखी एक स्लाइड किसको दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनोफ्लेजिलेट्स। ये सब डायनोफ्लेजिलेट्स के लक्षण है। एक कोशियता होती है, सुपरिभाषित केंद्रक होता है, द्विकशाभिक एक फ्लैजिला लंबत रहता है तथा अन्य अनुप्रस्थ रूप में। ये डायनोफ्लेजिलेट्स के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र से जीवों का कौन सा समूह प्रदर्शित होता है? कौन सा समूह प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डायनोफ्लेजिलेट। ये डायनोफ्लेजिलेट्स का चित्र है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य का बहुकेंद्रीय स्लाइम द्रव्यमान जो स्लाइम मोड्स के शरीर को बनाता है क्या कहलाता है? 39 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। जीव द्रव्य का बहुकेंद्रीय स्लाइमी द्रव्यमान जो स्लाइम मोड्स के शरीर को बनाता है कहलाता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम मोड्स होते हैं, स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये 41 क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिनोइड्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़ो तथा गलत कथन को चुनो। आपको गलत कथन बताना है, इनमें से कौन सा गलत कथन है। ये 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल और केवल 5 ऑप्शंस गलत है। यूग्लिना सीलिया ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यूग्लिनोइड्स सीलिया युक्त बहुकोषीय प्रोटिस्ट होते हैं, बहुकोषीय प्रोटिस्ट होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग व काला अजार के रोग कारक जीव निम्न में से किस प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्ट के समूह से संबंधित है। निद्रा रोग व काला अजार किस समूह से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ से संबंधित है, फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है वाला। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यूग्लिना को पादप माना जाता है। कथन 2 है, यूग्लिना को वर्गीकरण की 2 जगतीय व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के दिए गए चित्र को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्पोरोजोआ आंतरिक डैश होते हैं जिनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अवस्था शिष्ट होती है। स्पोरोजोआ का एक उदाहरण जीन डैश है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर परजीवी होएगा और यहाँ पर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है। सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये सीलिया युक्त प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटोजोआ समूह है इसके उदाहरण का कौन सा युग्म गलत है, मिसमैच्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोजोआ लिस्मानिया डोनोवानी है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शंस यहाँ पर 48 आएगा। मानव की बड़ी आंत का एक परजीवी है तथा डैश बीमारी पैदा करता है। कौन सा मानव। क्वेश्चन है, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबिया डिसेंट्री प्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम कॉर्डेटम के दिए गए चित्र को देखें तथा उस विकल्प को चुनें जो एबीसीडी की सही पहचान करता है। आपको सही पहचान करता है ये वाला चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए में आएगा पेलिकल, यहाँ पर आएगा पेलिकल, और बी में आएगा सीलिया, बी में आएगा सीलिया, सी में आएगा मैक्रो न्यूक्लियस और डी में आएगा साइटोस्टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लक्षणों का कौन सा संयोजन स्लाइम मोल्ड्स के लिए सही है। निम्न में से लक्षणों का कौन सा संयोजन स्लाइम मोल्ड्स के लिए सही है। आपको सही कथन बताना है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतोपजीवी भित्तिहीन प्लाज्मोडियम वायु प्रवाह द्वारा स्पोर्स का परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न में से कौन सा विकल्प जगत मोनेरा व प्रोटिस्टा को गलत रूप से विभेदित करता है। गलत रूप से विभेदित करता है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए। मोनेरा एक कोष के प्रोकैरियोटिक शामिल होते हैं, प्रोटिस्टा में बहुकोष के यूकैरियोटिक शामिल होते हैं। ये गलत ऑप्शन प्रदर्शित करता है। आप इस क्वेश्चन को देख लेना वीडियो पॉज करके। तो नेक्स्ट जगत कवक के क्वेश्चन आ जाते हैं। 52 क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो चित्र में दिखाया गया जगत फंजाई के विभिन्न वंशों ABCD का सही रूप से पहचान करता है। आपको बताना है ABCD और ABCD क्या है इनमें से। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में आएगा म्यूकर, ये म्यूकर का चित्र है, और बी में आएगा सैकरोमाइसीज, और सी में आएगा पेनिसिलियम, और डी में आएगा एगेरिकस, डी में आएगा एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग फाइकोमाइसिटीज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फाइकोमाइसिटीज के बारे में सभी कथन सही हैं। मतलब ये जलीय आवासों में एवं नम्न व आर्द्र स्थानों में सड़ी हुई लकड़ी पर या पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं फाइकोमाइसिटीज के जीव। नेक्स्ट, इन कवकों में माइसीलियम एसेप्टेड व सिनेप्सिटिक होता है। अलैंगिक प्रजनन गतिशील जूस्पोर एवं अचल एप्लेनोस्पोर्स द्वारा होता है। सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई निम्न सभी प्रकार के स्पोर्स द्वारा अलैंगिक प्रजनन दर्शाती है सिवाय इसके। सब अलैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं, केवल इसे छोड़कर बताना आपको। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्स, ये अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजाई में लैंगिक जनन इन सभी के द्वारा होता है सिवाय इसके। आपको बताना लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, केवल एक को छोड़कर इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूस्पोर। इसमें था यूस्पोर अलैंगिक वाले में, और इसमें है जूस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकैरियोफेज किसका विशिष्ट लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज का लक्षण है। एस्कोमाइसिटीज एवं वेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फंजाई का कौन सा वर्ग सिनोसिटिक एवं शाखित माइसीलियम द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोमाइसिटीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कथन एक स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। ये आपको मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक एक्लोरोफिलस एवं विषमपोषी जीवों को निम्न में से किस जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंजाई जगत में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एस्कोमाइसिटीज के व वेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के जीवन चक्र का निरूपण है। ABC प्रक्रियाओं के लिए सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए में आएगा प्लाज्मोगेमी, ए में आएगा प्लाज्मोगेमी, बी में आएगा कैरियोगेमी, और सी में आएगा मियोसिस। यहाँ पर आएगा प्लाज्मोगेमी, यहाँ आएगा कैरियोगेमी, और इधर आएगा मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, बहुकेंद्रीय और एसेप्टेड, बहुकेंद्रीय और एसेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग एस्कोमाइसिटीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एस्कोमाइसिटीज के संबंध में आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। कोनिडियोस्पोर्स पर अंतरजातीय रूप से उत्पन्न अलैंगिक स्पोर्स होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। एस्कोस्पोर्स एस्काई में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न लैंगिक स्पोर्स होते हैं। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एवं क्लेविसेप एस्कोमाइसिटीज फंजाई हैं। एस्कोमाइसिटीज में माइसीलियम सामान्य रूप से शाखित व सेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइसीलियम में क्रॉस बॉल्स का अभाव रखने वाले फंजाई किस वर्ग से संबंधित होते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोमाइसिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूटेरोमाइसिटीज एस्टिलोगो और कोलेटोट्राइकम, ये सम्मिलित नहीं है। यानी फाइकोमाइसिटीज म्यूकस एल्बुगो से संबंधित है। एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलियम और एस्परजिलस, वेसिडियोमाइसिटीज पक्सिनिया और एगेरिकस, ये सब सही है। डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन वेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन के विषय में सही है। तो आपको सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा सही है।
तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रैंड्स वाली दो दैहिक कोशिकाओं के संलयन द्वारा होती है। कैरियोगेमी में मियोसिस द्वारा वेसिडियम में 4 वेसिडियो स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। वेसिडियो स्पोर्स वेसिडियम में वहीजात रूप से उत्पन्न होते हैं। ये सही है। 66 का आंसर है, क्वेश्चन है 66। बंद एस्कोकार्पस क्लोज्ड एक्सोकार्पस के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए सही है कैलेस्टोथीसियम। कैलेस्टोथीसियम। 67 है, एक से एक में 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली फंजाई किस वर्ग से संबंधित है। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कोमाइसिटीज से संबंधित है। 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली फंजाई किस वर्ग से संबंधित है, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े दिख नहीं रहे तो आप देख लेना, कर लेना, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन इनके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिडियो स्पोर्स के द्वारा। कोनिडियो स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारी औषधि पेनिसिलियम पेनिसिलिन को पेनिसिलियम की निम्न में से किस जाति से निष्कासित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, मतलब कि पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोनियम। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ा मिलान करना आपको। 70 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरेलस व ट्रेफल्स फाइकोमाइसिटीज। ये गलत हैं, बाकी सब सही है। पपबोल व टोड स्टूल्स ये वेसिडियोमाइसिस से संबंधित है। और आर्ली बाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी से संबंधित है। लेट बाइट ऑफ पोटैटो फ्यूतोरा इन्फेस्टेज से संबंधित है। ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फंजाई सरसों के पौधे पर परजीवी है तथा क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बोगो कॉन्डिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें केवल परजीवी रूप होते हैं। ये ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सब सही है। ड्यूटेरोमाइसिटीज से ये केवल अलैंगिक स्पोर्स कोनिडिया द्वारा प्रजनन करते हैं, सही है। इस फंजाई में माइसीलियम शाखित व सेप्टेट होते हैं, ये भी सही है। इस फंजाई के उदाहरण अल्टरनेरिया कॉलेटोट्राइकम एवं ट्राइकोडर्मा है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलान कर लेना आप। 1 का 4, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई की कोशिका का मुख्य घटक होता है, इसका कौन सा घटक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइटिन। नेक्स्ट, जगत प्लांटी से संबंधित क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म के स्थलीय इस फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण उनकी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। एंजियोस्पर्म्स के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण यही है, विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पादपों के लिए सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप विषमपोषी होते हैं। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, बल्कि सब सही है। पादप अपने जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं, सही है। पादप बहुकोष के यूकैरियोटिक हैं, यस। पादप अचल होते हैं, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है। पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का सेकंड मोनेरा वेसिलस और ऑस्टिलेरिया। बी में आएगा थर्ड प्रोटिस्टा यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा। बी में आएगा थर्ड और सी में आएगा फोर्थ फंजाई म्यूकस और पेनिसिलियम। डी में आएगा फर्स्ट प्लांटी क्लेमाइडोमोनास और सोलेनम। और एनिमिलिया आएगा हेलिस और पैंथेरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी का सर्वाधिक पूर्वक अध्ययन करिए, 1 2 3 4 के लिए सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताना क्या हो जाएगा। आप करें इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करें और करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहाँ पर आएगा प्रोकैरियोटिक, मौर्य जगत में प्रोकैरियोटिक्स है। दो में आएगा उपस्थित है, कोशिका भित्ति उपस्थित है। और थर्ड इधर एनिमीलिया जगत में थर्ड में आएगा उपस्थित, मतलब नाभिकीय झिल्ली उपस्थित है। और फोर्थ में आएगा बहुकोशिकीय फंजाई, शारीरिक संगठन क्या होता है, बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस, वायरॉइड, प्रशंसक एवं लाइकेंस के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 80वां क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन एक है, वायरस जीवित कोशिका के बाहर अकेरिया क्रिस्टलीय संरचना है। कोशिका के बाहर अकेरिया क्रिस्टलीय संरचना है। कथन 2 है, वायरॉइड्स में एक सुस्पष्ट प्रोटीन आवरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन बताना आपका, गलत कथन कौन सा है 81 का। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत कथन है। अधिकांश पादप वायरस आरएनए वायरस होते हैं। अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। बी में बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। वायरस जो एक आर्थ्रोपोड को वाहक वेक्टर के रूप में धारण करता है, आर्बो वायरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना आपको, कौन सा कथन सही है। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में इनका कल्चर माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है। और थर्ड, आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, दोनों कभी नहीं होते, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, या तो डीएनए होएगा या आरएनए होएगा वायरसों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ा मिलान कीजिए। गलत बताना आपको कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनर पिरियंस। ये गलत है। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स टीकाकरण से संबंधित है। लुइस पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी। डब्ल्यू स्टेनले ने वायरसों को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। ये सही है आपके, बी वाला गलत है, डायनर पिरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरियंस क्या है। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस की दी गई संरचना का अध्ययन करो तथा उस विकल्प को चुनो जो नामांकन ए व बी की पहचान सही रूप से करता है। ए और बी क्या है, आपको ये बताना है। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए में आएगा एस आर एन ए, यह है एस आर एन ए। और बी है कैप्सोमियर्स, ये आपका कैप्सोमियर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत बताना कौन सा युग्म गलत है। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की रिटोवायरस खोज। इवानोवस्की ने रिटोवायरस की खोज की थी, ये वाला ऑप्शन गलत है। लुइस पास्चर ने वैक्सीन शब्द दिया, ये सही है। विजेरेनिक ने कैंटीजियम बाइबम फ्यूडियम दिया, ये भी सही है। स्टेनले ने टीएमबी को क्रिस्टलीकृत किया, ये सही है। ऑप्शन सी गलत है। उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है। वायरस रोग निहित है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। मम्स एवं स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एवं इन्फ्लुएंजा, इनमें वायरस रोग निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक T2 जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना दी गई है। बिना नामांकित भागों को पहचानो तथा PQRST के लिए सही विकल्प चुनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए। पी में आएगा शीर्ष, यह शीर्ष। क्यू में आएगा कॉलर, यह कॉलर। और आर में आएगा आच्छद, यह आच्छद है। एस में आएगा वेसल प्लेट, ये वेसल प्लेट होगी। और टी में आएगा पुंछ तंतु, ये पुंछ तंतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मोज़ेक निर्माण, लीफ रोलिंग व कार्लिंग, पौधों के भागों का पीला पड़ना, शिराक्षय बोनापन एवं स्टैंडर्ड वृद्धि, नेक्रोसिस आदि इसके लक्षण हैं। ये आपको बताना सब किसके लक्षण है। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
वायरस रोग के लक्षण है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए इन कथनों को पढ़ो जो किसी संक्रामक कण के बारे में बताते हैं। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरॉइड के। ये सब वायरॉइड्स के लक्षण है। अभी पढ़ के बता दूं आपको। यह टी और डाइनर द्वारा खोजा गया था तथा यह वायरसों से भी छोटा होता है। यह पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग से उत्पन्न करता है। यह पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करता है। कौन? वायरॉइड्स। इसके बारे में बता रहे हैं हम। यह एक स्वतंत्र आरएनए कण है जिसमें प्रोटॉन आवरण का अभाव होता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में निम्न अणुभार वाला आरएनए होता है वायरॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन्स के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें तथा गलत कथन को चुनें। गलत बताना आपको लाइकेन्स के बारे में। लाइकेन्स के बारे में आपको गलत बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये सहभोजिता का उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। और 5 में हो जाएगा, ये हाइड्रोसियर के संबंध में अग्रगामी समुदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा का वायरस जनित रोग नहीं है? कौन से पौधे का वायरस जनित रोग नहीं है? 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ने का रेड रोट। वायरस जनित रोग नहीं है। टोबैको मोजेक रोग, टोमेटो का लीफ कर्ल और नींबू का ट्रिस्टेडा रोग, ये सब क्या है? वायरस जनित रोग हैं। वायरस को सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत व विलगित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ो तथा उस विकल्प को चुनो जो गलत कथनों की सही रूप में पहचान करता है। गलत कथन के रूप में सही रूप से पहचान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल फोर्थ ऑप्शन इसका गलत है। मतलब इंटरफेरोन्स जो वायरल बहुगुणन को रोकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कण होते हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है। देखो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग एवं क्राइसोथेमम स्टंट रोग वायरॉइड्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज लाइटिक चक्र दर्शाता है। और रेट्रोवायरस में SSRNA की 2 प्रतिलिपियां कॉपीज होती हैं। सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का। ये चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस तो लगभग इस साल आने ही वाले हैं अब की बार। तो इस क्वेश्चन है, कथन 1 को कथन 2 से मिलाना, मतलब स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।